नमस्कार। वेलकम टू शिक्षा नोट्स। आज है 22 दिसंबर 2025 और आज शिक्षा नोट्स आपके लिए लेकर आया है 22 दिसंबर 2025 के डेली करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस जो कि आने वाली परीक्षाएं जैसे यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस, यूजीसी नेट जैसी अन्य सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं और बने रहें वीडियो के अंत तक। पहला प्रश्न है, ए सेट 2025 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए है इसरो मुख्यालय बेंगलुरु, ऑप्शन बी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, ऑप्शन सी विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन डी नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी बेंगलुरु। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम। इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे ए सेट 2025 एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन है। इसका पूरा नाम है एरोस्पेस सिस्टम एंड एनेबलिंग टेक्नोलॉजीज 2025। इस कार्यक्रम का आयोजन विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में हुआ। यह सम्मेलन 19 और 20 दिसंबर 2025 को आयोजित किया गया। इस सम्मेलन की थीम है एडवांसेस एंड इनोवेशंस इन एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज टूवर्ड्स विकसित भारत 2047। अगला प्रश्न, रन फॉर विकसित राजस्थान कार्यक्रम का आयोजन किस अवसर पर किया जा रहा है? ऑप्शन ए राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में, ऑप्शन बी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर, ऑप्शन सी खेल महोत्सव के अंतर्गत, ऑप्शन डी युवा दिवस के अवसर पर। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, रन फॉर विकसित राजस्थान कार्यक्रम का आयोजन राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का आयोजन राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद जयपुर द्वारा किया जा रहा है। कार्यक्रम की तिथि 21 दिसंबर 2025 रविवार को निर्धारित की गई है। कार्यक्रम का स्थान अमर जवान ज्योति जनपथ जयपुर है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा होंगे। अगला प्रश्न, गोवा मुक्ति दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 अगस्त, ऑप्शन बी 26 जनवरी, ऑप्शन सी 18 दिसंबर और ऑप्शन डी 19 दिसंबर। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 19 दिसंबर को। इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, गोवा मुक्ति दिवस हर वर्ष 19 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिन 1961 में गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराने की याद में मनाया जाता है। गोवा लगभग 450 वर्षों तक पुर्तगाल के औपनिवेशिक शासन में रहा। गोवा की मुक्ति के लिए भारत ने ऑपरेशन विजय सैन्य अभियान चलाया। ऑपरेशन विजय में भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना ने भाग लिया। गोवा की मुक्ति के बाद उसे भारतीय संघ में शामिल किया गया। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगला प्रश्न है, लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई की प्रतिमा का उद्घाटन किस स्थान पर किया जाएगा? ऑप्शन ए असम विधानसभा परिसर, ऑप्शन बी दिसपुर सचिवालय, ऑप्शन सी लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन डी गुवाहाटी विश्वविद्यालय। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी एयरपोर्ट पर लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई की प्रतिमा के उद्घाटन की घोषणा की। लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई 1890 से 1950 के एक महान स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे। वे असम के प्रथम मुख्यमंत्री थे। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने गुवाहाटी विश्वविद्यालय, असम हाई कोर्ट और असम मेडिकल कॉलेज की स्थापना में भी योगदान दिया। उन्हें जनता के बीच लोकप्रिय होने का कारण लोकप्रिय की उपाधि भी दी गई।
भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के समर्थन में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्हें 1999 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, विजय अल्पथ पहल किस संगठन से संबंधित है? ऑप्शन ए टीसीएस, ऑप्शन बी इन्फोसिस, ऑप्शन सी साइएंट और ऑप्शन डी विप्रो। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी साइएंट। साइएंट पहल का नाम है साइएंट एआई लैब्स विज एआई पथ। इसका उद्देश्य एआई, स्टेम और रोबोटिक्स शिक्षा देकर डिजिटल असमानता को कम करना। इसका उद्घाटन केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा होसापेट तालुका विजयनगर जिला कर्नाटक में किया गया। अगला प्रश्न, यूनेस्को स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट 2025 का शीर्षक क्या है? ऑप्शन ए लर्निंग इंडिया, ऑप्शन बी लैंग्वेज फॉर ग्रोथ, ऑप्शन सी भाषा मैटर्स, ऑप्शन डी एजुकेशन फर्स्ट। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भाषा मैटर्स। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इस रिपोर्ट का नाम है यूनेस्को स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया 2025 भाषा मैटर्स। इसे जारी करने वाला संगठन है यूनेस्को, मीन्स यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इस रिपोर्ट का मुख्य फोकस मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअल एजुकेशन है। यह रिपोर्ट संविधान के अनुच्छेद 350 ए से संबंधित है। अगला प्रश्न, अहमदाबाद मेट्रो फेज 2 के लिए पहला मेक इन इंडिया मेट्रो कोच किसने लॉन्च किया? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी ममता बनर्जी, ऑप्शन सी भूपेंद्र पटेल, ऑप्शन डी अश्विनी वैष्णव। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भूपेंद्र पटेल। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल द्वारा अहमदाबाद मेट्रो फेज 2 के लिए पहला मेक इन इंडिया मेट्रो कोच लॉन्च किया गया। लॉन्च का स्थान तीतागढ़ रेल सिस्टम प्लांट, उत्तरपाड़ा, कोलकाता के पास, पश्चिम बंगाल। यह कोच मेक इन इंडिया अभियान के तहत स्वदेशी रूप से बनाया गया है। मेट्रो ट्रेन में पूरी तरह स्वचालित तकनीक का उपयोग किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बीएसएफ कांस्टेबल भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण कितना कर दिया गया है? ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 30%, ऑप्शन सी 50% और ऑप्शन डी 75%। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 50%। बीएसएफ में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण को बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। यह बीएसएफ जनरल ड्यूटी कैडरे नॉन गजेटेड रिक्रूटमेंट रूल्स 2015 में संशोधन किया गया है। पहले बैच के पूर्व अग्निवीरों को 5 वर्ष की आयु छूट, बाद के सभी बैचों को 3 वर्ष की आयु छूट दी जाएगी। पूर्व अग्निवीरों को पीएसटी और पीईटी में भी पूर्ण छूट मिलेगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतरिक्ष यात्रा करने वाली पहली व्हीलचेयर उपयोगकर्ता कौन बनी? ऑप्शन ए सुनीता विलियम्स, ऑप्शन बी मिकेला बेंटहाउस, ऑप्शन सी जेसिका वॉटकिंस, ऑप्शन डी पेगी विटसन। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मिकेला बेंटहाउस। इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मिकेला बेंटहाउस जो जर्मनी की इंजीनियर हैं, वह अंतरिक्ष यात्रा करने वाली पहली व्हीलचेयर उपयोगकर्ता बनी। वह एक माउंटेन बाइक दुर्घटना के कारण पैराप्लेजिया हो गई थी। उन्होंने ब्लू ओरिजिन के रॉकेट से उड़ान भरी। उड़ान के दौरान उन्होंने शून्य गुरुत्वाकर्षण यानी जीरो ग्रेविटी का अनुभव किया। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहा रण उत्सव 2025-26 किस राज्य में आयोजित हो रहा है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गुजरात। इस उत्सव के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। रण उत्सव 2025-26 का आयोजन गुजरात के कच्छ में किया जा रहा है। यह उत्सव
लगभग 4 महीने तक चलने वाला एक सांस्कृतिक महोत्सव है। इस उत्सव की अवधि मार्च 4, 2026 तक निर्धारित है। रण उत्सव का उद्देश्य प्रकृति, संस्कृति और पर्यटन का संगम प्रस्तुत करना है। इस वर्ष का संदेश है, केवल व्हाइट डेजर्ट ही नहीं, पूरे कच्छ को जानिए। धोलावीरा, जो एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, इस उत्सव का प्रमुख आकर्षण है। धोलावीरा प्राचीन हड़प्पा सभ्यता और उत्कृष्ट जल प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। कालो डूंगर, ब्लैक हिल, कच्छ का सबसे ऊंचा स्थान है। निरोणा गांव प्राचीन रोगन आर्ट के लिए प्रसिद्ध है। मिमाई देवकड़िया, दोरो को गुजरात का ग्रैंड कैन्यन कहा जाता है। रण उत्सव की शुरुआत 2005 में नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते की थी। अगला प्रश्न, हाल ही में मेटा द्वारा विकसित किए जा रहे एआई मॉडल्स के कोड नेम क्या हैं? ऑप्शन ए एप्पल एंड ऑरेंज, ऑप्शन बी मैंगो एंड एवोकाडो, ऑप्शन सी गेमिनी एंड लियामा, ऑप्शन डी अल्फा एंड बीटा। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मैंगो एंड एवोकाडो। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मेटा कंपनी आने वाले वर्ष में एआई क्षेत्र में मजबूत वापसी की योजना बना रही है। मेटा 2 नए एआई मॉडल विकसित कर रही है, जिनके कोड नेम मैंगो और एवोकाडो हैं। इन एआई प्रोजेक्ट्स का नेतृत्व स्केल एआई के सह संस्थापक अलेक्जेंडर वैंग कर रहे हैं। मैंगो मॉडल को इमेज और वीडियो जनरेशन के लिए विकसित किया जा रहा है। एवोकाडो मॉडल एक टेक्स्ट और कोडिंग आधारित एआई मॉडल होगा। अगला और अंतिम प्रश्न है, हाल ही में आईआईएफएल फाइनेंस के चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन ए शक्तिकांत दास, ऑप्शन बी उर्जित पटेल, ऑप्शन सी बीपी कानूंगो, ऑप्शन डी रघुराम राजन। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बीपी कानूंगो। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आईआईएफएल फाइनेंस ने बीपी कानूंगो को अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चेयरमैन नियुक्त किया है। बीपी कानूंगो इससे पहले भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर रह चुके हैं। उन्होंने 2017 से 2021 तक आरबीआई में डिप्टी गवर्नर के रूप में सेवा दी। उनकी विशेषज्ञता में केंद्रीय बैंकिंग, मौद्रिक नीति और वित्तीय विनियमन शामिल हैं। आईआईएफएल फाइनेंस को उनकी नियुक्ति से मजबूत कॉरपोरेट गवर्नेंस मिलने की उम्मीद है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो तब तक जुड़े रहें हमारे साथ। थैंक यू।